कनकपुर। देखने में तो ये बिल्कुल किसी आम गांव जैसा ही है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक बहुत ही गहरा भयानक राज दफन है। एक ऐसा राज जो अब तक 3 दूल्हों की जान ले चुका है। आज हम समझेंगे उस ठुकराई गई दुल्हन के श्राप की कहानी, जिसकी अधूरी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। 3। जी हां, 3। पिछले 3 सालों में कनकपुर गांव के लिए ये संख्या एक बुरा सपना बन गई है। 3 शादियां, 3 दूल्हे और तीनों का अंजाम शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही मौत। क्या ये बस एक भयानक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है? तो आखिर सवाल यही उठता है कि कनकपुर में ऐसा क्या है जो दूल्हों को अपना शिकार बना रहा है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं सबसे ताज़ा घटना से, सुनील की मौत से। सुनील की शादी थी, घर में जश्न का माहौल था, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए एक खौफ में कैद कर दिया। ये सुनील के आखिरी शब्द थे जो उसने अपने दोस्त राघव को आधी रात में घबराहट भरे फोन कॉल में कहे थे। उसकी कांपती हुई आवाज में मौत का डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने बताया कि खिड़की पर कोई है, मांग में सिंदूर और दुल्हन का लाल जोड़ा पहने। राघव जब तक कुछ समझ पाता, मदद के लिए पहुंचता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा तोड़कर जब वह अंदर घुसा तो अंदर का मंजर बस भयानक था। सुनील की लाश एक लाल दुल्हन के दुपट्टे से पंखे से लटक रही थी और सामने दीवार पर खून से एक पैगाम लिखा था, मैं वापस आऊंगी। तो आखिर ये है कौन? ये आत्मा, ये श्राप, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसका जवाब छुपा है सालों पहले हुई रेखा के दर्दनाक कहानी में। एक ऐसी लड़की जिसकी एक अधूरी ख्वाहिश आज पूरे गांव के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। रेखा की जिंदगी, पता है, एक ही दिन में एक खूबसूरत सपने से एक भयानक सच में बदल गई। वो दुल्हन बनकर मंडप में इंतजार करती रही, लेकिन उसकी बारात कभी आई ही नहीं। इसके बाद तो जैसे उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। गांव वालों के ताने, अपमान और आखिर में थक हार कर उसी दुल्हन के जोड़े में उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। मरते हुए उसके आखिरी शब्द थे, अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक कसम थी। एक ऐसी कसम जो उसकी मौत के बाद एक ना खत्म होने वाले खौफनाक श्राप में बदल गई। और उस श्राप ने सच में किसी को नहीं छोड़ा। रेखा का पूरा परिवार तबाह हो गया और अभिषेक, वो लड़का जिसने उसे धोखा दिया था, उसको और उसके परिवार को भी एक एक करके मौत ने अपने आगोश में ले लिया। ये बदले की आग थी जो सबको जलाकर राख कर देना चाहती थी। इसके बाद सालों तक गांव में सन्नाटा पसरा रहा। कोई शादी नहीं हुई। फिर एंट्री होती है अर्जुन की, एक मॉडर्न पढ़ा लिखा इंजीनियर जो गांव की इन सब कहानियों को बस अंधविश्वास मानकर हंस देता था। बेचारे को क्या पता था कि वो रेखा का अगला शिकार बनने वाला है। तो यहां शुरू होती है साइंस और अंधविश्वास की जंग। एक तरफ है अर्जुन की नई सोच जो भूत प्रेत जैसी चीजों को मानती ही नहीं, और दूसरी तरफ है गांव वालों का वो गहरा खौफ जिन्होंने इस श्राप को अपनी आंखों से देखा है। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। शादी से ठीक एक रात पहले अर्जुन अपनी होने वाली पत्नी रिया के घर से लौट रहा था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। शाम ढल रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। और फिर उसने वो देखा, हवा में लहराता हुआ एक लाल दुपट्टा और पेड़ के नीचे दुल्हन के लिबास में खड़ी एक औरत। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। गांव वालों की वो डरावनी कहानियां अब मजाक नहीं लग रही थीं, वो एक जिंदा सच बनकर उसके सामने खड़ी थी। और जब उस औरत ने अपना घूंघट उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह सिर्फ खून से भरे हुए गड्ढे, और फिर उस भयानक चेहरे से एक सरसराती हुई आवाज निकली, एक साफ चेतावनी, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन इतना डर गया था कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। शायद उसे लगा कि लोग उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन उसकी ये खामोशी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शादी का दिन आ गया, मंडप में जश्न का माहौल था, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सा बोझ, एक डर महसूस हो रहा था। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले ठंडी हवा का एक झोंका आया, फिर लाइट्स चली गईं, पूरा मंडप घुप अंधेरे में डूब गया। इस खामोशी को चीरते हुए एक औरत की भयानक हंसी गूंजी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
रेखा की आत्मा ठीक अर्जुन के सामने खड़ी थी और बस एक पल में वो उसे खींचकर अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन की लाश पास के तालाब में तैरती हुई मिली। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था और आंखें फटी की फटी रह गई थीं, और उसकी छाती पर खून से वही पैगाम लिखा था, वही वादा, मैं वापस आऊंगी। अर्जुन के मौत के बाद गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस श्राप को जड़ से खत्म करना ही होगा। वो सब मिलकर एक जाने माने तांत्रिक के पास पहुंचे और उसने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में ही बड़ा अजीब था। उस तांत्रिक ने समझाया कि रेखा की आत्मा अधूरी है, उसकी दुल्हन बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, और जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होती वो भटकती रहेगी। उसे शांत करने का बस एक ही रास्ता था, उसकी आत्मा का विवाह करवाना। इस अजीब और रहस्यमयी रस्म को प्रेत विवाह कहते हैं। तो उस काली रात में तालाब के किनारे तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की। उसने रेखा और अर्जुन, हाँ, श्राप के सबसे ताज़ा शिकार, दोनों की आत्माओं को बुलाया और वहां पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उसने उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। उम्मीद बस एक ही थी कि शायद इस विवाह से रेखा की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। 7वें फेरे के बाद हवा एकदम शांत हो गई। रेखा की आत्मा ने अपनी होने वाली भाभी रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। ये एक वादा था शांति का, एक इशारा था कि उसका बदला अब पूरा हो चुका है। उस रात के बाद रेखा और अर्जुन की आत्माओं को हमेशा के लिए शांति मिल गई। गांव से उस मनहूस श्राप का साया भी हट गया और सालों बाद कनकपुर की गलियों में फिर से शहनाई की गूंज सुनाई दी। खौफ खत्म हो चुका था। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वही है, क्या ये सच में एक आत्मा की कहानी थी जिसे आखिरकार मोक्ष मिला, या ये सिर्फ गांव वालों के एकजुट विश्वास की ताकत थी जिसने उनके मन के डर को हमेशा के लिए मिटा दिया? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।